Welcome everyone. Welcome to the second episode of Science and Tech Talk. So इस एपिसोड पे इंटरेस्टिंगली वी विल बी डूइंग अ रीकैप पिछले साल में जो बिगेस्ट ब्रेक थ्रूज रहे साइंस के अंदर और जो डेवलपमेंट्स रही टेक्नोलॉजी के अंदर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. स्टार्ट वैसे हम इंटरेस्टिंगली करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में. वो है क्या और उसने क्या डिस्कवरीज की जिससे पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी हिल के रह गई. और उसके साथ साथ फिर इसी रिसेंटली हमने इसी साल के अंदर बैकग्राउंड ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट किया और वो क्या होती हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है साइंस के ऊपर. उसके साथ साथ प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेडिकल की फील्ड के अंदर एक काफ़ी बड़ी ब्रेक थ्रू में देखने को मिली जो है अल्जाइमर डिजीज़ की ट्रीटमेंट से रिलेटेड. और उसके साथ साथ टेक में जैसे आप सबको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम रहा है इस साल में, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. जी, उसके बारे में हम जो है वो जो भी एडवांसमेंट्स जो एआई की फील्ड में आई उसको डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे नए टूल्स एआई टूल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए उसके बारे में बात करेंगे. तो सो स्टार्ट करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप से. सो जेम्स वेब टेलीस्कोप अगर आपको याद हो 2021 में क्रिसमस डे को लॉन्च हुई थी और उसको तकरीबन 6 माह लगे थे उसको अपने ऑर्बिट में जाते जाते तकरीबन 1.5 किलोमीटर्स अवे है अर्थ से. इफ यू रिमेंबर कंपेरेबल टू दैट देयर इज हबल टेलीस्कोप. हबल टेलीस्कोप का भी नाम आपने शायद सुना हो ना सुना हो. जितनी भी आप मोस्टली फोटोज देखते हो गैलेक्सीज की वो हबल टेलीस्कोप से ही ली गई होती हैं. और जेम्स वेब टेलीस्कोप उसी की एक अगली जनरेशन है सो टू स्पीक. और ऑब्वियसली काफ़ी न्यू डेवलपमेंट्स है. हबल टेलीस्कोप काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी थी. इसमें जो फोकस है वो इंफ्रारेड की तरफ था तो इसीलिए अर्थ से काफ़ी दूर इसे रखना पड़ता था. तकरीबन 1.5 किलोमीटर्स अवे हम रखते ताकि उसको ऑपरेट किया जा सके. इंटरेस्टिंगली जो हबल टेलीस्कोप है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही काम कर लेती थी क्योंकि उसमें हम इंफ्रारेड की डोमेन को कर ही नहीं सकते थे क्योंकि अर्थ ही इतना हॉट है उसकी वो इंटरफेरेंस आएगी. तो विजुअल रेंज के अंदर ज़्यादा थी, अल्ट्रावायलेट भी थी, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैमराज थे. तो इसके अंदर अब हम इंफ्रारेड की जब बात आते तो इवन ह्यूमन बॉडी भी इंफ्रारेड रेडिएट करती है. सिमिलरली अर्थ भी रेडिएट करती है. जो भी हॉट ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल आपको इसीलिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा. तो इसको फिर लॉन्च किया 6 महीने तो सिर्फ इसको उस जगह तक पहुंचाते ही लग गए. और क्योंकि इसने ऑपरेट करना है -230 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे. सो ये तो पिछले साल हो चुका. और उसके बाद फिर हमें काफ़ी अच्छी फोटोज भी देखने को मिली जेम्स वेब टेलीस्कोप की. गैलेक्सीज जो हमने हबल से देखी थी उसी को बड़ी रिफाइंड फॉर्म में हमने देखा. और इसकी सबसे अच्छा बेनिफिट ये है इंफ्रारेड होने की वजह से कि जो भी डस्ट स्पेस के अंदर होती है उसके थ्रू भी इंफ्रारेड लाइट पास कर जाती है. तो हम सो टू स्पीक डस्ट के भी पहले देख सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट से गिरते हैं. तो इंटरेस्टिंग या इस साल में हमने पिछले साल तो चले इसे वार्म अप फेज उसका गुजरा था. इस साल हमें उसका रिजल्ट देखने को मिला पहली दफ़ा. प्योरली साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हुई हमें नजर आई. इसका ही अंदाजा आप लगा लें कि एक महीने के अंदर तकरीबन 717 एशियंट गैलेक्सीज हमें नजर आई. एशियंट गैलेक्सी से मुराद हुई है जो बिग बैंग के फौरी बाद पहली गैलेक्सीज जो फॉर्म हुई थी वो हमें नजर आती क्योंकि हम जितना फार अवे देख सके ना स्पेस में उतना ही हम पीछे टाइम में देख रहे होते हैं. तो इसके रिजल्ट में हमें ऐसी गैलेक्सीज भी नजर आई हैं जो सिर्फ 600 मिलियन ईयर्स बाद बिग बैंग के फॉर्म हुई. तो उसमें इवन ऐसी डिस्कवरीज हमें देखने को मिली जिसमें अब फिजिसिस्ट अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये कैसे फॉर्म हो सकती है. मतलब 600 मिलियन ईयर्स इज वेरी वेरी स्मॉल इन रिस्पेक्ट टू कॉस्मिक कैलेंडर की. अगर आप उसके टाइम स्केल पे देखो तो 14 बिलियन का तो सिर्फ हमारा टोटल क्या कहते हैं यूनिवर्स का टाइम. क्या आप हमारे नाजरीन को बता सकते हैं कि एक्चुअल जो अभी हम प्रिडिक्टेड एज है हमारे यूनिवर्स की वो कितनी है और ये कंपेयर टू जो अभी गैलेक्सीज. इंटरेस्टिंगली ये आपने बड़ी अच्छी बात की क्योंकि जिसकी तरफ उसामा रेफर कर रहे हैं वो आपने हेडलाइंस भी शायद पढ़ी होंगी कि इतनी कह लें कि हमें नया इन्फॉर्मेशन जेम्स हबल टेलीस्कोप से मिली कि हमें अब अपने थोड़े जो मॉडल्स हैं बिग बैंग के वो थोड़े से रिफाइन करने पड़ रहे हैं. कि हमें लग रहा है कि इवन यूनिवर्स की जो एज पहले हम 14 पे काफ़ी लोगों ने मल्टीपल थ्योरीज के जरिए 13.7 मोर टू बी प्रिसाइज एक हमने टाइम एक यूनिवर्स का लाइफ स्पैन डिटरमाइन किया था. अब हम मोस्ट प्रॉब्ली सोच रहे हैं कि इट्स मोर क्लोजर टू 20 बिलियन लाइट ईयर्स. तो लेकिन स्टिल इट्स
स्टिल इन प्रोग्रेस, इसके ऊपर काम हो रही है। एक पूरा साइंटिफिक लिटरेचर का क्या कहते हैं, पूरा एक पीयर रिव्यू प्रोसेस है जिसके थ्रू से गुजरती है। तो ऑब्वियसली काफ़ी साल लगेंगे इसको वैलिडेट करने में कि वाकई जो डाटा हमें मिल रहा है वो क्रेडिबल है, और फिर उसके बाद हम कोई डेफिनेटली कुछ बात कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल अभी इसके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट राय है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो इवन उन गैलेक्सीज के अंदर हमें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी मिलते हैं, जिस तरह बाकी गैलेक्सीज में भी मिलते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमने डिटेक्ट किया था। जिस तरह आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, ये जो स्टार्स हैं ये ऑर्बिट कर रहे हैं एक इनविजिबल चीज को, और ऑब्वियसली इतनी मैसिव चीज है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स उसको इतनी तेजी से ऑर्बिट करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ब्लैक होल होगा। तो इसी तरह हमें उन गैलेक्सीज में भी मैस जो उसका कैलकुलेट करते हैं तो हमें नजर 100% श्योर है कि उसके अंदर भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये गैलेक्सी सिर्फ 600 मिलियन साल पुरानी है। तो आप इमेजिन करो, इट्स क्वाइट यंग, और इसमें भी हमें इतने बड़े बड़े और इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो पहले हम सोचते थे शायद पॉसिबल ही ना हो। और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो हमें सेयर्स 1019 एक ब्लैक होल डिस्कवर किया है जो तकरीबन 9 मिलियन टाइम्स आवर सन है, और उसमें तकरीबन 500 साल की हमें उसकी एज डिटरमाइन की। मतलब इट्स अगेन वेरी रिसेंटली, मतलब 500 मिलियन ईयर्स की एज कुछ भी नहीं है ऑन कॉस्मिक स्केल। सो इवन हमारा सोलर सिस्टम बनने में 4 बिलियन ईयर्स का एस्टिमेट लगाते हैं। सो इतना बड़ा एक स्टार, वेरी यंग, या और उस वक्त तो क्या कहते हैं बिल्कुल बिगिनिंग थी बिग बैंग के बाद। सो या इट्स चैलेंजिंग आवर कॉन्सेप्ट्स के हमारी जो साइंस की अभी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको चैलेंज करें कि वाकई ये सही भी है या इसमें और काफ़ी मिसिंग लिंक्स हैं जो इससे डिस्कवर होगा। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। जेम्स वेब टेलीस्कोप के डाटा से हमें और कुछ सीखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इवन हमें कुछ एक्सो प्लैनेट्स मिले। एक्सो प्लैनेट्स वो होते हैं जो आपके सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं, और उसके अंदर हमें कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं डिटेक्ट हमने किए हैं एनालिसिस करके उनके। और उसके साथ साथ जो स्टार सिस्टम है, जो मैं प्लैनेट की बात करूँ वो है K218b, और उसके साथ साथ जो स्टार सिस्टम है जिसके अंदर वो प्लैनेट लाई करता है PDS70, और उसके अंदर भी वाटर जो है हमें मिला है उसकी इनर रिंग के अंदर, इनर रीजन के अंदर, जहाँ पे मोस्टली अर्थ की तरह के प्लैनेट्स जो है फॉर्म होते हैं। तो इट्स क्वाइट प्रॉमिसिंग जो हम डाटा अभी रिसीव कर रहे हैं कि हमें सिमिलर प्लैनेट्स, एक्सो प्लैनेट्स हमें नजर आते हैं जहाँ पे भी पानी हो सकता है और मे बी लाइफ भी हो सकती है इवेंचुअली। सो इट्स एन एक्साइटिंग थिंग, और होपफुली ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है इसकी। आगे जाके 2024 एंड सो ऑन हमें और ज़्यादा इसमें डाटा रिसीव होगा और उससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। या तो यस उसामा, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो मेजर न्यूज़ इस साल में एक और रही है वो है बैकग्राउंड ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। सो इफ यू रिमेंबर हमने तो पहले ही ग्रेविटेशनल वेव्स तो डिटेक्ट कर ली थी उसामा जी। एज पर आई रिमेंबर कि जब कॉलेज के दिन थे जब पहली दफ़ा हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कवर किया था, और शायद उसके बाद शायद उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी दिया गया। यस एग्जैक्टली, उनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। और उसके बाद हमने और भी डिटेक्ट की थी। पहले हमने ब्लैक होल्स के आपस में कोलिजन देखी, फिर न्यूट्रॉन स्टार्स की आपस में कोलिजन। इस तरह हमने मल्टीपल एविडेंस हमें मिला कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। पहले तो हम ये भी थ्योरी के अंदर ही सिर्फ एग्जिस्ट करती थी, तो बाद में एक्चुअल एविडेंस भी मिला। फिर उसके साथ साथ इस साल जो उससे बड़ी एक हमें मेजर न्यूज़ मिली है वो ये है कि हमें बैकग्राउंड ग्रेविटेशनल वेव्स शायद डिस्कवर हुई हैं। क्योंकि शायद इसलिए कह रही हूँ कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको वैलिडेट करने में। साइंटिस्ट गो थ्रू कर रहे हैं डाटा को टू मेक श्योर जो है इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई चीज़ नहीं है। सो आई थिंक ये भी कॉस्मोस हिस्ट्री में एक मेजर इवेंट है कि हम जो है, क्योंकि ये जो ये बैकग्राउंड रेडिएशन है ये हमारे कॉस्मोस हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो यस एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड का मतलब ये है कि कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स का हमें सोर्स मिलता है। जैसे दो ब्लैक होल्स ने आपस में, जैसे मैं बात की, कोलाइड किया तो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई। इसका सोर्स हमें कुछ मिलता नहीं है। इसका सोर्स जो है वो एक्चुअली बिग बैंग है। इसी तरह हमें बैकग्राउंड कॉस्मिक रेडिएशन भी नज़र आती है, जिसका हमें कोई एक्चुअल सोर्स नज़र नहीं आता, लेकिन हर जगह एक रेडिएशन हमें नज़र आ रही है जो बैकग्राउंड के अंदर एक नॉइस की फॉर्म में हमें यूनिवर्स में नज़र आती है। इसी तरह ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो मैं बैकग्राउंड में नज़र आ रही हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली ये बिग बैंग की ही जनरेट की हुई वो रिपल्स हैं जो अभी तक पूरे यूनिवर्स में जो है प्रोपोगेट कर रही है। या सो इस अगर आप देखो तो
इससे हमें काफ़ी क्वेश्चंस जो है आंसर भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो हम इस एविडेंस से हमें कुछ आंसर्स मिल सकते हैं। इसी तरह नई जो स्टार्टिंग हमारे यूनिवर्स का जो बर्थ है जिसे हम बिग बैंग कहते हैं वो किस तरह एक्चुअली फॉर्म हुआ, उसके बारे में कुछ हमारे पास आंसर्स आ सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखो बाकी थ्योरीज जो है हमारी कि हमारा यूनिवर्स फॉर्म किस तरह हुआ, जो गैलेक्सीज हैं वो किस तरह उस वक्त फॉर्म हुई, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इससे जेम्स वेब की तो हमने बात की, लेकिन इससे भी हमें उसमें एविडेंस मिलता है ताकि हम एक कंप्लीट पिक्चर अपने यूनिवर्स की इनिशियल स्टेजेस में कंस्ट्रक्ट कर सके। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम एंड वी विल बी सीइंग कि आगे क्या इसका रिजल्ट निकलता है। उसके साथ साथ जो अगली न्यूज़ है हमारे पास वो है एल्जाइमर से रिलेटेड। अगर आपको याद हो एल्जाइमर के काफ़ी केसेस अब तो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी आबादी जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जा रही है। अगर आप देखो एक पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम खबरों में सुनने को मिलता है कि जवान लोग कम होते जा रहे हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। सो अभी अगर आप देखो तो 55 मिलियन लोग जो हैं वो एल्जाइमर से क्या कहते हैं एग्जैक्टली। सो पूरे वर्ल्ड वाइड इतने लोग अफेक्टेड हैं एल्जाइमर से, और अनफॉर्चुनेटली इस साल से पहले कोई इसकी दवाई मौजूद नहीं है जो इसको ख़त्म करना तो दूर की बात इसको रोक भी सके। तो इट्स अ मेजर लीप। इस साल हमें ये जो 3 मेजर दवाइयाँ जो आपको खबरों में सुनने में मिलेगी, इनका मैं नाम लेने की कोशिश तो करूंगा लेकिन बड़ा मुश्किल नाम है। कि एक है लिकैनिमैब के नाम से एक दवाई है जो FDA ने रिसेंटली अप्रूव भी किया। अप्रॉक्सीमेटली 27% 1/3 जो है पेशेंट्स में ये थोड़ा सा स्लो करने में कामयाब रही है। इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स के हो चुके हैं कंप्लीट। इसी तरह और 2 और जो मेडिसिन हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और होपफुली वो भी सून क्या कहते हैं FDA से अप्रूव होके एक काम क्या कहते हैं जो पेशेंट है वो उसे इस्तेमाल कर सकेगा। ये मेजर ब्रेक थ्रूज हैं जो इस साल में है। इसके अलावा इन टोटल 140 ड्रग्स हैं जो इस साल इंट्रोड्यूस कराए और या क्लिनिकल ट्रायल से जो है अभी गुजर रहे हैं। और अगर आप इसको अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखो, जो एक्सपेक्टेड हमारी पॉपुलेशन है जो इससे अफेक्टेड रहेगी अल्जाइमर से वो 150 मिलियन तक जा सकती है अगर हम कोई इसमें क्या कहते हैं ब्रेक थ्रू नहीं करते अल्जाइमर की दवाइयों के अंदर। और 2050 तक 150 मिलियन पीपल तक जा सकती है। अभी 55 मिलियन है जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बुढ़ापे की तरफ जा रही है। और उससे ज़्यादा बड़ा मसला ये भी है कि जो उनका ख्याल रखेगा, हमें और लोग भी चाहिए होंगे उनका ख्याल रखने के लिए। सो इट्स अ मेजर ब्रेक थ्रू और इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। इससे काफ़ी इंसानों की बेहतरी होगी। तो ये एक वेरी ब्रीफ सा एक ओवरव्यू था जो मेजर न्यूज़ थी इस साल के अंदर। तो आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अपनी टेक न्यूज़ से रिलेटेड जो इस साल में रही। मेजरली आपको वैसे ही पता होगा कि ये साल तो सारा AI की बूम में ही रहा। एग्जैक्टली हारिस। तो इवन 2023 दिसंबर से ले जो है वो चैट GPT को इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट, तो वो एक मेजर ब्रेक थ्रू था। सो जनवरी में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की AI की फील्ड में। ये मेजर इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने ओपन AI में की जो कि पेरेंट कंपनी है आपकी चैट GPT की। और ये इन्वेस्टमेंट इसलिए की कि वो मज़ीद जो है अब इसके मॉडल्स को अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट कर सकें। और इसके अलावा जो है वो 11th लैब की का बीटा प्रोग्राम आया। उसमें ये था कि लाइक आप ह्यूमन हिस्ट्री में पहली दफ़ा AI जो है वो बिल्कुल ह्यूमन वॉइस के अंदर जो है अपना टेक्स्ट टू स्पीच इंजन के तौर पे काम कर रहे हैं। सो इट्स क्वाइट डिफरेंट बिकॉज इससे पहले जो भी हम टेक्स्ट टू स्पीच इंजन यूज़ कर रहे थे उनकी वॉइसेस रिपोर्टिंग थी। तो अब जो है वो AI की मदद से इसको चेंज किया गया और क्लोजर टू ह्यूमन लाइक या ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक। इवन इसी वजह से काफ़ी मेरे ख्याल से रेगुलेशंस भी हमें देखने को मिली इस साल के अंदर। गवर्नमेंट्स भी काफ़ी इन्वॉल्व हुई AI को रेगुलेट करने के लिए। और इवन हमने काफ़ी मसला तो उसका भी देखा कि आर्टिस्ट जो थे उन्होंने काफ़ी स्ट्राइक की कि हमारी जो क्या कहते हैं इमेजेस हैं वो यूज़ की जाती हैं इन AI को ट्रेन करने के लिए। सो इट वाज अ वेरी फास्ट ईयर फॉर AI। काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स भी हुई, काफ़ी तेज़ी से रेगुलेशंस की तरफ भी बातें हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी पॉपुलर हो गया। हर किसी को आई थिंक सो AI का पता है। एग्जैक्टली। और फेब में देखा गया कि गूगल का इंटरेस्ट और मज़ीद जगह AI के अंदर। इससे पहले गूगल अपने मॉडल्स को ट्रेन तो कर रहा था लेकिन उसके लिए कोई एंड कस्टमर के लिए कोई
कि प्रोडक्ट लॉन्च नहीं आई थिंक सो इट वाज अ शेकिंग पॉइंट जब चैट जीपीटी रिलीज हुआ, तो गूगल की काफी खबरें आई कि वो अंदर से पैनिक मोड उनका स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तेजी से दूसरे भी कंपनीज कैचअप कर लेंगी, क्योंकि गूगल हैज इन्वेस्टेड अ लॉट इन एआई। एग्जैक्टली। तो हुआ ये कि उन्होंने अपना फिर फेब में अपना जो है वो चैट बॉट इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम गूगल बार्ड है। और लेकिन चैट जीपीटी उससे पहले एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर चुका था, तो वो उससे कम्पीट तो नहीं कर सके, लेकिन उनका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो फेब में लॉन्च हुआ। और फिर इसके साथ इनकी अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद जो है वो बिंग ने अपना चैट बॉट इंट्रोड्यूस करवाया, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बिंग जो है वो एज यू नो माइक्रोसॉफ्ट की सर्च इंजन है, तो उन्होंने जो है अपना चैट जीपीटी के मॉडल्स को यूज करके अपना चैट बॉट। नोबडी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि दुनिया में लोग बिंग भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो भी हमें देखने को मिला इस साल। एग्जैक्टली, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और फिर जो है आपको मार्च में जो है वो चैट जीपीटी 4 देखने को मिला। उसमें जो है आप मज़ीद जो है टेक्स्ट टू इमेज जो क्रिएशन है उसको इन्हेंस किया गया, डाली 2 के मॉडल को मज़ीद ट्रेन करके वो बनाया गया। उसके अलावा फिर अप्रैल में जो है वो वंडर डायनामिक्स की तरफ से एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके थ्रू जो है आप एक नॉर्मल वीडियो के अंदर आप उसको साई-फाई बना सकते हैं। लाइक आप जो भी बात करते हैं वो आप उसको एलिनेटेड कर सकते हैं, लाइक आप एनिमेशंस डाल सकते हैं, तो वो उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। इंटरेस्टिंग। और फिर इसकी तरह मई के अंदर जो है वो गूगल को एक थोड़ा धचका लगा, उसके जो गॉड फादर ऑफ एआई कहते हैं जिन्हें साइंटिस्ट जियो फेरी, उन्होंने गूगल को लीव कर दिया और जो है वो पब्लिक अवेयरनेस स्टार्ट की अगेंस्ट एआई, क्योंकि एआई जो है वो काफी खतरनाक साबित हो सकती है। बिकॉज आई थिंक सो अगर आप एक कंपनी में हो तो आप लीगली बाउंडेड हो कि आप उनको बता नहीं सकते कि एआई के बारे में डिस्कशन ओपनली नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक आपने एनडीए साइन किया होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। सो या इट वाज आई थिंक सो ये खबरों में भी आया था कि गॉड फादर ही इज कंसिडर्ड द गॉड फादर ऑफ एआई। एग्जैक्टली। सो या उसके बाद से थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन भी शुरू हुई कि जो हम इतनी तेजी से एआई को डेवलप करें ये कोई ह्यूमंस के लिए सेफ भी है कि नहीं। एग्जैक्टली हारिस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके साथ साथ जो है एडोबी ने जो है उन्होंने भी स्टेप इन किया है एआई के फील्ड में। इसी मंथ में जो है उन्होंने अपना जनरेटिव फिल के नाम से टूल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ जो है वो किसी पिक्चर में रिमूव करके उसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको फिल कर सकते हैं उसकी स्पेस को, ताकि आपको वो इवन आई थिंक सो अब तो आप गूगल फोटोज के अंदर भी कोई चीज़ रिमूव करनी हो, कुछ करना, वो भी इवन आपको अवेलेबल है। एग्जैक्टली। और जून में कुछ खास देखने को नहीं मिला, सिर्फ एप्पल ने अपना जो है वो फ्यूजन वीआर सेट इंट्रोड्यूस करवाया था, जो उसके अंदर भी कुछ कैपेबिलिटीज़ थी एआई से रिलेटेड, लेकिन वो कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं था। उसके बाद फिर जुलाई के अंदर जो है हमें जो है वो चैट जीपीटी का कोड इंटरप्रेटर नज़र आया। आप अपनी कोडिंग आप उसको कोड दो और कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है उससे रिलेटेड आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। इवन इसके अलावा जो है आप अपनी पीडीएफ्स स्प्रेडशीट्स वगैरह चैट जीपीटी के अंदर आप अपलोड करके उससे रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस और वो एक किस्म का डायलॉग कर सकते हो। तो ये एक चीज़ देखने को मिली। आई थिंक सो उससे पहले अगर आप ये नोटिस करो कि माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है एआई के अंदर। उनके पास को पायलट भी है जो गिटहब उन्होंने पहले बाय कर लिया था, और उसके साथ इंटीग्रेटेड है को पायलट जो अभी भी ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं उसके साथ इंटीग्रेटेड है। और इसी तरह ऑफिस के जितने भी उनके हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके अंदर भी वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं एआई बेस्ड कंटेंट जनरेशन। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी बड़ा एक मेजर प्लेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि गूगल ये पोजीशन होल्ड करेगा, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट जगह से वो जो गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट ने कम्पीट किया। फिर इसके अलावा क्लॉड के नाम से एक और जो है वो एआई टूल इंट्रोड्यूस किया गया जुलाई में, जो कि आपकी टेक्स्ट समराइजेशन और आर्टिकल समराइजेशन के लिए यूज़ किया गया। उसके अलावा सितंबर में जो है वो चैट जीपीटी के अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन की गई। सितंबर में आप उसके अंदर इमेज अपलोड करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन आप यहाँ तक कि आप अपनी बाइक की पिक्चर अपलोड करके ये पूछ सकते हैं कि वेयर यू कैन टर्न ऑन द
फ्यूल और टर्न ऑफ इट, और इवन अगर आप साइकिल की पिक्चर अपलोड करें तो उसकी सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, उससे रिलेटेड इस तरह की चीज़ों के लिए भी आप चैट जीपीटी को यूज़ करके जो है डिफरेंट क्वेश्चन किए कर सकते हैं। इसकी कैपेबिलिटी को ऐड किया गया। फिर अक्टूबर में जो है वो आपको DALL-E 3 के इंट्रोड्यूस करा। DALL-E 3 इट्स लाइक इमेज क्रिएटिंग टूल मॉडल इनसाइड चैट जीपीटी, तो उसको मज़ीद एडवांस किया गया। फिर नवंबर में जो है वो एज यू नो कि एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद के उसका नाम X कर दिया, तो उस जो ट्विटर का पहला डाटा जो पहले पड़ा हुआ था उसको यूज़ करके जो है उन्होंने अपने AI मॉडल जो है वो ट्रेन किए और ग्रुप के नाम से एक नई मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में। और इसके अलावा दिसंबर में जो है वो गूगल को थोड़ा जो है उन्होंने पुश बैक करने के लिए कोशिश की। उन्होंने जो है वो गेमिनी के नाम से अपना मॉडल को मज़ीद एडवांस किया, और गेमिनी इस लाइक चैट जीपीटी के अंदर जो है वो जो जीपीटी मॉडल यूज़ किया जा रहा है, GPT 4। इसी तरह गेमिनी जो है वो गूगल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि वो बार्ड के बैक एंड पे यूज़ करके जो टेक्स्ट जनरेट करता है और उसको फिर वो डिस्प्ले बार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इट्स लाइक प्रीवियसली। सो ये था जी जो ब्रेक डाउन थ्रू आउट द ईयर कि क्या हुआ और किस तरह AI की फील्ड में डेवलपमेंट हुई। तो बैक टू हारिस। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग एक ओवरव्यू इस साल का। काफ़ी इंटरेस्टिंग साल रहा ये और काफ़ी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली। डिस्पाइट जियोपॉलिटिकली काफ़ी डार्क भी रहा होगा, काफ़ी हमें कॉन्फ्लिक्ट्स ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिली, लेकिन स्टिल एज अ ह्यूमन वी कैन सेलिब्रेट जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर हमें नई नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस देखने को मिली, उन हम सब कलेक्टिवली उन सबको सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो होपफुली उम्मीद है कि नया साल इससे भी बेहतर होगा और हम कलेक्टिवली हम सब मिल के एक साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक दूसरे की मदद से एक दूसरे की ज़िंदगी बेहतर कर सकें। सो इसी उम्मीद के साथ ये आज की वीडियो एंड करते हैं। और व्यूअर्स काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड कमेंट और हमें सजेशंस दें। इवन यू कैन लाइक और डिसलाइक आवर कंटेंट और काइंडली लेट अस नो, सो हम अपने कंटेंट को मजीद इंप्रूव कर सकें। बिल्कुल, nicely said. So I will say let's just end there. So it was nice having you guys here, and hopefully Usama we will see each other again. So until then, see you guys. Take care. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.